डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास क्लास 7 चैप्टर 1 एक्सरसाइज है। सबसे पहले हम 1.1 इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शंस। सबसे पहले हम एमसीक्यूज को देख लेते हैं कि हमने दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास है वाटर एंड डिज़ॉल्व्ड साल्ट्स आर कंडक्टेड फ्राम रूट्स टू लीव्स बाय, कि पानी और हलशुदा जो नमकियात हैं वो जड़ से पत्ते तक कैसे पहुंचाए जाते हैं। रूट हेयर्स, जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा। बच्चे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है जाइलम। ठीक है, दूसरा है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इन द रूट। रूट के अंदर कॉर्टेक्स की जो सबसे अंदरूनी तय होती है वो कौन सी होती है? एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, कैम्बियम। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है एंडोडर्मिस। वो क्या है? एंडोडर्मिस। नेक्स्ट बच्चे, थर्ड एमसीक्यूज है हमारे पास। व्हाट इज द रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस इन एडिशन टू लाइट, कि लाइट जो है रोशनी के साथ साथ फोटोसिंथेसिस के लिए और कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरत होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बी है ऑक्सीजन एंड वाटर, सी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, डी जो है नाइट्रोजन एंड वाटर। तो बच्चे हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट है। फोर्थ एमसीक्यू हमारे पास ऑक्सीजन एंड खलजगा आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि ऑक्सीजन और दूसरी कौन सी जैसे जो है ना प्रोडक्ट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान बनते हैं। तो बच्चे ये हमारे पास ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। पांचवी एमसीक्यूज है द प्रोडक्ट्स ऑफ रिस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड। रिस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास वाटर होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सिक्स एमसीक्यूज है हमारे पास द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। कि पौधे के हवाई हिस्सों से जो पानी का अखराज जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपाइरेशन। सेवंथ है क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन। क्लोरोफिल बच्चे ये होता है मेसोफिल सेल्स के अंदर, मेसोफिल सेल्स के अंदर। आगे हमारे पास एट्थ है मिनरल रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। तो ये हमारे पास मिनरल जो है मैग्नीशियम। ठीक है। नौ है द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये होती है कोहेसिव फोर्स। टेंथ है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर। हवा में नमी से ये क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास शॉर्ट आंसर्स हैं। पहला हमारे पास है व्हाट इज प्राइमरी रूट। व्हाट इज प्राइमरी रूट? अगर हम शॉर्ट आंसर्स की बात करें तो प्राइमरी रूट जो है ये हमारे पास पेज नंबर है मेरे पास बच्चे 3। पेज नंबर 3 में हमारे पास इसका आंसर है द इनिशियल रूट विच ग्रोज फ्रॉम रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो इज कॉल्ड प्राइमरी रूट। ठीक है, द इनिशियल रूट विच ग्रोज फ्रॉम रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो इज कॉल्ड प्राइमरी रूट। तो पेज नंबर 3 पे हमारे पास ये आंसर है इसका द इनिशियल रूट विच ग्रोज फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो इज प्राइमरी रूट और टैप रूट। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास दूसरे क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज सेकेंडरी रूट। तो उसका आंसर भी उसी पेज के ऊपर ही आ जाएं आप, पेज नंबर 3 के ऊपर ही लिखा हुआ है कि जो प्राइमरी रूट होती है इसकी जो मज़ीद ब्रांचेज होती हैं, आप लिख लेंगे प्राइमरी रूट हैज़ फर्दर ब्रांचेज फॉर्म सेकेंडरी रूट। इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी या टर्शरी रूट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पहले का आंसर था, ये किसका है? दूसरे का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्टेट द फंक्शन ऑफ रूट कैप। आप जो है ना रूट कैप का फंक्शन लिख दें बच्चे, वो भी इसी पेज के ऊपर खड़ा हुआ है। रूट कैप का फंक्शन
बच्चे रूट कैप जो है इट प्रोटेक्ट्स, रूट आप लिख लेंगे यहाँ पे, रूट कैप प्रोटेक्ट्स, रूट कैप क्या करती है, हिफाजत करती है द न्यूली बॉर्न सॉफ्ट सेल्स, जो नए जो है ना सेल्स बनते हैं उनकी क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है बीइंग डैमेज, उनको नुकसान होने से, एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस, और माहौल के जो तब्दीलियाँ होती हैं, जो चेंजेस होते हैं वहाँ पे क्या करती है, इसको बचा रही होती है। ठीक है, ये सेकंड था, ये थर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट बचे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 4, राइट वर्ड इक्वेशन, अल्फाज वाली इक्वेशन लिखनी है हमने फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए पेज नंबर जो है 8, यहाँ पे हमारे पास ये खड़ा है क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट, आगे हमारे पास ये बना रहा है फूड, ग्लूकोज, और साथ में क्या बना रहा है, ऑक्सीजन। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है राइट वर्ड इक्वेशन फॉर रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन की भी हमने क्या करनी है, अल्फाज वाली इक्वेशन लिखनी है, जो कि पेज नंबर हमारे पास बन रहा है, मेरे पास 11, पेज नंबर 11 पे ये खड़ा है, फूड जो है ग्लूकोज की सूरत में यूज़ हुई है, ऑक्सीजन साथ मिला है, तो ये बना है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, साथ में केमिकल एनर्जी। ये था आपके पास 5वां शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट आप देख लेते हैं, वो हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। हमने जो है ना फ़र्क कर देना है बिटवीन रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, तो इसको जो है ना हम वाइट बोर्ड के ऊपर करेंगे। सो बच्चे हमारे पास डिफरेंशिएट में पहला क्वेश्चन है रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। तो आइए ज़रा हम देखते हैं रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम को। बच्चे रूट सिस्टम कहते हैं द नॉन एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक रूट एंड रूट हेयर्स फॉर्म अ सिस्टम कॉल्ड रूट सिस्टम, के पौधे का जो ज़मीन के अंदर हिस्से पाए जाते हैं, जैसा कि रूट और रूट हेयर्स हैं, ये एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। दूसरा शूट सिस्टम, द एरियल पार्ट्स, जो कि हवा में मौजूद होता है हिस्सा, लाइक स्टेम तना हो गया, इट्स ब्रांचेस, इसकी शाखें, पत्ते एंड फ्लावर्स, और इसके जो फूल हैं, ये भी एक सिस्टम बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। ये हमारे पास था पहला डिफरेंशिएट। एक बात याद रखनी है, जब भी हम डिफरेंस लिखेंगे तो हम दरमियान में क्या लगाते हैं, एक लाइन लगाते हैं। ठीक है, तो इसका बच्चे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। वो हमारे पास इधर बुक में ही मौजूद है। जाइलम एंड फ्लोएम का हमने फंक्शन देखना है। बच्चे सिंपली हम लिखेंगे कि जाइलम जो है ये कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम सॉइल टू लीव्स। सिंपली हम कहेंगे वाटर एंड मिनरल्स आर कंडक्टेड, और ये लिखने साथ में, आर कंडक्टेड टुवर्ड्स लीव्स थ्रू स्टेम बाय जाइलम। ठीक है, कि हमारे पास वाटर एंड मिनरल्स आर कंडक्टेड टुवर्ड्स लीव्स थ्रू स्टेम बाय जाइलम। दूसरा है फ्लोएम। तो फ्लोएम के लिए हम लिखेंगे द फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम। ठीक है, तो ये था हमारे पास दूसरा डिफरेंशिएट, दूसरा क्वेश्चन था। अब हमारे पास तीसरा है, वो देख लेते हैं। तीसरे में हमारे पास है जी डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस है। तो बच्चे ये हमारे पास पेज नंबर 7 के ऊपर है। मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स फ्रॉम द एरिया वेयर दे आर मोर टू द एरिया वेयर दे आर लेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आगे ऑस्मोसिस है, द डिफ्यूजन थ्रू मेम्ब्रेन्स लाइक सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, ये हमारे पास तीसरा डिफरेंशिएट है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। फोर्थ में हमारे पास है एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, इसको देख लेते हैं। बच्चे एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस इज एन आउटर मोस्ट लेयर, पेज नंबर आप 4 खोल लीजिएगा। एपिडर्मिस इज एन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स हैविंग यूनिसेलुलर आउटग्रोथ। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा। ये हमारे पास क्या हो गई है, एपिडर्मिस। उसके बाद एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की बात करें तो वो कहता है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स विच कंसिस्ट ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, एंडोडर्मिस। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, इसको देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है ट्रांसपिरेशन एंड एवेपोरेशन। ट्रांसपिरेशन एंड एवेपोरेशन। ट्रांसपिरेशन बच्चे कहते हैं द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ये हमारे पास पेज नंबर जो है 12, पेज नंबर 12 के ऊपर मौजूद है। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक है। दूसरा हमारे पास है एवेपोरेशन। तो हम कहते हैं द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस फेज, लिक्विड इनटू गैस फेज इज कॉल्ड एवेपोरेशन। द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस फेज इज कॉल्ड एवेपोरेशन। तो ये था बच्चे हमारे पास 5वां क्वेश्चन। अब जी हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कैपिलरी रिएक्शन एंड ट्रांसपिरेशन पुल। कैपिलरी रिएक्शन एंड ट्रांसपिरेशन पुल, याद रखिएगा बच्चे दोनों का फंक्शन सेम ही होता है। कैपिलरी रिएक्शन और ट्रांसपिरेशन पुल दोनों जो है ये पानी को पौधे की जड़ से जो है ना ये लेके जाते हैं कहाँ पे, पत्ते तक। ये हमारे पास कैपिलरी रिएक्शन है। आप लिखेंगे कैपिलरी रिएक्शन जो है हम कहते हैं कि वाटर मूव्स अप इन द कैपिलरी ट्यूब्स ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द सरफेस ऑफ ट्यूब्स। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कैपिलरी रिएक्शन। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास है ट्रांसपिरेशन पुल, तो वो भी लिख लीजिए। ट्रांसपिरेशन पुल कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स टू द साइल, साइल नहीं कहेंगे, रूट्स टू द लीव्स, रूट्स टू द लीव्स। कि ट्रांसपिरेशन पुल जो है ये पानी को कहाँ से, जड़ से पत्ते तक ले आने में अहम किरदार अदा करती है। ठीक है। दोनों का फंक्शन बेसिकली सेम ही है। तो ये हमारे पास बचे थे डिफरेंशिएट के क्वेश्चन।